प्राचीन भारत में एक ऐसे समय की बात है जब शक्तिशाली शियों और दिव्य वस्तुओं का पृथ्वी पर वास था। इस काल में एक अत्यंत दुर्लभ और रहस्यमय मणि का जिक्र मिलता है जिसे सूर्यकांत मणि कहा जाता था। यह कोई साधारण रत्न नहीं था। कहा जाता था कि इसमें स्वयं सूर्य देव की ऊर्जा समाहित थी। इसकी चमक इतनी तीव्र थी कि इसे सीधे देखना असंभव था और यह केवल अपने चुने हुए स्वामी के हाथों में ही अपनी पूरी शक्ति प्रकट करती थी। यह मणि उस व्यक्ति को ब्रह्मांड का गूढ़ ज्ञान प्रदान करती थी जो इसके योग्य था। सूर्यकांत मणि किसी पहाड़ की गुफा में या किसी खजाने में छिपी नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसे स्थान पर थी जहां केवल शुद्ध हृदय और निर्मल आत्मा वाला ही पहुंच सकता था। मानसरोवर झील के भीतर एक कमल के फूल के नीचे कई योद्धा, राजा और यहां तक कि कुछ तपस्वी भी इसकी शक्ति और ज्ञान को पाने के लिए लालायित थे। उन्होंने मानसरोवर की यात्रा की, झील में डुबकी लगाई, लेकिन किसी को भी वह मणि नहीं मिली। उनकी आंखों में लालच था, उनके मन में शक्ति पाने की इच्छा थी और इन्हीं इच्छाओं के कारण वे मणि की अदृश्य आभा को देख नहीं पाते थे। उसी काल में एक विनम्र और निष्ठावान युवा शिष्य था जिसका नाम था आरुणि। आरुणि अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित था। वह आश्रम में रहकर केवल सेवा करता था और गुरु से प्राप्त ज्ञान को धैर्यपूर्वक सीखता था। उसे किसी शक्ति की लालसा नहीं थी, न ही वह किसी मणि के बारे में जानता था। उसका एकमात्र लक्ष्य गुरु की सेवा करना और आत्मज्ञान प्राप्त करना था। एक बार गुरु बीमार पड़ गए। वैद्य ने कहा कि उन्हें एक दुर्लभ औषधि की आवश्यकता है जो केवल मानसरोवर के पास ही पाई जाती है। आरुणि तुरंत गुरु की सेवा के लिए निकल पड़ा। उसकी यात्रा कठिन थी। उसने भूखे प्यासे कई दिन बिताए, लेकिन उसके मन में केवल गुरु को स्वस्थ करने की तीव्र इच्छा थी। जब वह मानसरोवर पहुंचा तो उसने झील के ठंडे पानी में डुबकी लगाई ताकि वह दुर्लभ औषधि के पौधों को ढूंढ सके। जैसे ही उसने पानी में डुबकी लगाई, उसे एक असामान्य प्रकाश महसूस हुआ। यह प्रकाश आंखों को चुभने वाला नहीं था, बल्कि एक शांत दिव्य चमक थी। उसकी दृष्टि एक बड़े चमकते हुए कमल के फूल पर पड़ी जो झील के मध्य में खिल रहा था। आरुणि ने बिना किसी लालच या अपेक्षा के बस उस प्रकाश की ओर तैरना शुरू किया। जैसे ही वो कमल के पास पहुंचा, उसने देखा कि कमल की पंखुड़ियों के भीतर एक अत्यंत तेजस्वी मणि चमक रही है। वह सूर्यकांत मणि थी। मणि ने अपनी चमक आरुणि के सामने पूरी तरह से प्रकट कर दी, क्योंकि उसका हृदय पूर्णतः शुद्ध था और उसके मन में कोई स्वार्थ नहीं था। आरुणि ने मणि को उठाया। उसे कोई तत्काल शक्ति नहीं मिली, लेकिन उसे एक अद्भुत शांति और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों